हेलो फ्रेंड्स, टमाटर उगाना एक बेहद ग्रेटिफाइंग एक्सपीरियंस है और इसकी शुरुआत परफेक्ट सीडलिंग से होती है, जिसके लिए आइडियल सॉइल मिक्सचर ज़रूरी है। प्लांट को एडिक्वेट सनलाइट और कंसिस्टेंट वाटरिंग बहुत आवश्यक है ताकि ये हेल्दी ग्रो कर सके। टमाटर हमारी रसोई का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है और अपने हाथों से उगाए टमाटरों का तो स्वाद ही कुछ और होता है। तो आइए इस जर्नी को शुरू करते हैं। टमाटर के बीजों को उगाने का सही समय जैसे ही बारिश खत्म होता है, यानी अगस्त सितंबर या अक्टूबर में आप इनके बीजों को जर्मिनेट कर सकते हैं। बीजों को जर्मिनेट करने से पहले आप इन्हें अच्छी तरह धूप दिखा दें, फिर जर्मिनेट करें। और जब आपका प्लांट 30 से 35 दिन का हो जाए, यानी 4 से 5 इंच का हो जाए, तो आप इसे गमले में लगा दें। शिमला मिर्च की तरह टमाटर को भी 30 से 35 डिग्री का इन्हें टेम्परेचर पसंद होता है, लेकिन जब इससे ऊपर टेम्परेचर जाता है तो आप देखेंगे कि इनके प्लांट में फ्लावरिंग तो होगी लेकिन फ्रूटिंग नहीं होगा। और ये देखिए, जब आपके टेरेस पे इस तरह से टमाटर लगे होते हैं तो बच्चे भी कितने मन से हार्वेस्ट करते हैं। ये पूरी तरह से ऑर्गेनिक है। मैं क्या करती हूँ कि मैं सारे गमले में दो दो एक एक टमाटर के प्लांट लगा देती हूँ, तो मुझे थोड़े थोड़े से कलेक्ट करके इतने सारे मिल जाते हैं। ये देखिए, और ये दूसरी वैरायटी का टमाटर का प्लांट है। देखिए कितना बढ़िया हैवी फ्रूटिंग कर रहा है। और इसके बीज को भी मैंने अपने किचन से ही तैयार किया है। मैं क्या करती हूँ कि मैं बीजों को पहले 3 से 4 दिन के लिए अच्छी तरह धूप दिखा देती हूँ। फिर किसी फंगिसाइड या हल्दी में 1 चम्मच हल्दी करके पॉलीबैग में और बीजों के साथ मैं इनको एक एयर टाइट कंटेनर में भर के रख देती हूँ 1 साल के लिए। फिर सही समय आने पे मैं बीजों को जर्मिनेट करती हूँ। तो उससे क्या होता है कि एक तो ये हैवी फ्रूटिंग करते हैं और दूसरे प्लांट में कोई भी बीमारी लगने का डर नहीं होता है। ये देखिए कितना हरा भरा मेरा टमाटर का प्लांट है और हैवी फ्रूटिंग कर रहा है। कितने बड़े बड़े टमाटर हैं। तो 1 साल तक बीजों को प्रिजर्व करके रखने का फ़ायदा ये होता है, मुझे बेस्ट रिजल्ट मिलता है। और ये देखिए टमाटर का प्लांट है, जो गिलहरी या चिड़िया खाई होती हैं तो गमले में अपने आप जर्मिनेट हो जाते हैं सही समय आने पे। या जो किचन वेस्ट होता है उसमें हम सड़े गले टमाटर डाल देते हैं तो कंपोस्ट के द्वारा ये देखिए अपने आप जर्मिनेट हो जाते हैं। नेचर में इतनी ताकत होती है कि वो बीजों को मिट्टी में 1 साल तक प्रिजर्व करके रखती है और फिर सही समय आने पे जर्मिनेट हो जाते हैं वो बीज। तो उन प्लांट को भी मैं फेंकती नहीं हूँ, उनको भी मैं अपने गमले में लगा देती हूँ, तो वो प्लांट मुझे फ्री में प्रोवाइड हो जाते हैं। तो देखिए कितना भर भर के फ्रूटिंग कर रहे हैं। तो उसका सीक्रेट मैं आपको बताती हूँ कि जो किचन कंपोस्ट का पानी होता है उसके पानी को मैं 10 लीटर पानी में 1 लीटर किचन कंपोस्ट का पानी डाइल्यूट करके मैं सर्दियों में अपने सारे प्लांट को देती हूँ। टमाटर के प्लांट को ही नहीं, मैं सारे प्लांट को देती हूँ सर्दियों में, सिर्फ सर्दियों में। क्योंकि सर्दियों में आप इसे अपने प्लांट को दें, गर्मियों में बिल्कुल ना दें। मैं तो आपको ये सजेस्ट करूँगी। क्यों? क्योंकि ये जो किचन कंपोस्ट का पानी होता है वो थोड़ी गर्म खाद होती है। तो सर्दियों में तो सारे प्लांट को गर्माहट चाहिए होता है उनको ग्रोथ के लिए, लेकिन आप इन्हें गर्मियों में बिल्कुल भी ना दें। मैं बार बार आपको कहती हूँ, नहीं तो आपके प्लांट खराब हो सकते हैं। तो किचन कंपोस्ट में वैसे तो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो प्लांट्स के लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं। वो सारे न्यूट्रिएंट्स का किचन कंपोस्ट जो होता है वो सारे न्यूट्रिएंट्स का कॉम्बो होता है। तो आप उसे सर्दियों में तो दे सकते हैं। और ये देखिए, ये मेरे टमाटर के प्लांट का तना कितना मोटा है और इसकी नोड भी पास पास में है। तो यानी इसका नोड पास पास में है तो आप समझिए कि आपका प्लांट हेल्दी है। ये सल्फर के कारण आपके प्लांट का तना मोटा होता है। तो अगर आपके प्लांट में सारे न्यूट्रिशन आपको प्लांट को मिल रहे हैं तो आपका प्लांट हेल्दी होगा। तो किचन कंपोस्ट जो होता है, मैं 60-70% अपने किचन गार्डन में जाड़े में मैं किचन कंपोस्ट को ही यूज़ करती हूँ, उसका पानी और किचन कंपोस्ट ही। और गर्मियों में मैं बिल्कुल नहीं देती इनको। तो गमले की मिट्टी पे भी डिपेंड करता है कि आपकी गमले की मिट्टी कैसी बनी हुई है। गमले की मिट्टी तैयार करने के लिए आपको एक बैलेंस मिक्सचर चाहिए होता है। पूरी तरह से डिकम्पोस्ट यानी सड़ी हुई खाद जो है इसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। यदि कच्ची खाद होगी तो आपका प्लांट अच्छे से सर्वाइव नहीं करेगा। और गमले की मिट्टी जब आप बनाएं तो गमले की मिट्टी को बनाने से पहले आप
उसको 3 से 4 दिन के लिए अच्छी तरह धूप दिखा दें। धूप दिखाना बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होता है कि आपकी गमले की मिट्टी रिचार्ज हो जाती है और उसमें कोई भी फंगस या बीमारी लगने का डर नहीं होता है। तो 60% आप गमले की मिट्टी लें, उसमें 20% रेत मिला लें यानी सैंड, और गोबर की खाद 30% और 20% किचन कंपोस्ट, 20% पत्तों की खाद और 20% इसमें सरसों की खली। सरसों की खली को आप पानी में घोल के बाद में भी दे सकते हैं और आप मिट्टी में भी मिला सकते हैं। और इसमें 2 मुट्ठी नीम की खली डालें और 2 मुट्ठी इसमें लकड़ी का जो है राख डालें। नीम की खली और लकड़ी की राख इसका फंगीसाइड का काम करता है प्लांट के लिए। तो और शिमला मिर्च या टमाटर के प्लांट को लकड़ी की राख बहुत पसंद होती है, तो आप इसे ज़रूर डालें और वो फ्री में प्रोवाइड हो जाती है। और कैल्शियम के लिए 2 चम्मच चूना मिट्टी में मिला के ज़रूर से दें। तो इस तरह से एक गमले के लिए 2 चम्मच सफिशिएंट है चूना। तो इस तरह से अगर आप मिला के ये सारा चीज़ मिला के अगर आप गमले की मिट्टी तैयार करते हैं तो आपका प्लांट अच्छे से सर्वाइव करेगा। और आप इस बात का अच्छी तरह ध्यान दें कि जो आपका पॉट हो वो थोड़ा बड़ा हो ताकि इनके रूट अच्छे तरह से फैल सकें। और ये देखिए नीचे के जो इनके सूट्स आए हुए होते हैं इनको आप रिमूव कर दें। जो नीचे सकर्स निकलते हैं और नीचे की पत्तियां होती हैं इनको आप हटा देंगे तो आपका प्लांट जो है सारी एनर्जी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग करने में लगाएगा। और आप अपने प्लांट को ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे इनको पूरे दिन की सनलाइट मिले, तो ये अच्छे से फ्लावरिंग और फ्रूटिंग करते रहेंगे ये इस तरह से। तो और इनको पानी बहुत कम दें और गमले में गुड़ाई करके छोड़ दें इनको कुछ दिन के लिए। फिर आप गमले की मिट्टी चेक करें, तभी आप इनमें वाटरिंग करें जब ज़रूरत हो। जहाँ तक हो सके इनमें पानी कम से कम डालें क्योंकि इन्हें पानी बहुत कम पसंद होता है। शिमला मिर्च और टमाटर के प्लांट को पानी बहुत कम चाहिए होता है, तो आप इस बात का ध्यान दें। अगर आपके गमले में पानी खड़ा होगा तो उसमें बीमारी या फंगस लगने का डर रहेगा, तो आप गमले में कम से कम पानी दें। इस बात का भी आप ध्यान रखें कि पानी बिल्कुल सही समय, आप पहले गमले की मिट्टी पहले चेक करें तो फिर उसके बाद पानी दें। इसमें जैसे कि रोज़ पानी न डालें टमाटर के प्लांट में। और ये देखिए ये मेरा शिमला मिर्च का प्लांट है। क्योंकि टमाटर और शिमला मिर्च के प्लांट को पानी बहुत कम चाहिए होता है तो मेरे पास कोई और पॉट खाली नहीं था पॉली बैग, तो मैंने इसी टमाटर वाले प्लांट गमले में मैंने इसको लगा दिया है। देखिए पॉली बैग में तो कितना ये बढ़िया सर्वाइव कर रहा है शिमला मिर्च का प्लांट। तो मुझे एक साथ 2-2 सब्जियां हार्वेस्ट करने को मिल जाएंगी, टमाटर और शिमला मिर्च। तो ऐसे में 2-2 सब्जियां एक साथ हार्वेस्ट करती रहती हूँ। और जब आपका प्लांट इस तरह से फ्लावरिंग और फ्रूटिंग करने लगे तो आप इसे कोई लकड़ी या धागे से ज़रूर बांध दें ताकि आपका प्लांट गिरे नहीं। और इसमें मैं बार बार बोलती हूँ कि पानी बहुत कम दें, नहीं तो बीमारी या फंगस लगने का डर रहेगा। टमाटर के प्लांट में बीमारी आती है मरोड़िया रोग की, लीफ माइनर की समस्या, थ्रिप्स के कारण। वाइट फ्लाई जो होती है आप देखेंगे कि सफ़ेद कलर की मक्खी होती है, तो बहुत छोटी होती है, वो दिखती नहीं है, तो उसके कारण इनकी पत्तियां मुड़ जाती हैं। तो उसके लिए आप नीम ऑयल का भी स्प्रे कर सकते हैं इनके पत्तियों पे, या फिर हरी मिर्च और लहसुन को पीस के और छान के आप उसका भी स्प्रे कर सकते हैं। या फिर आप खट्टी दही जो होती है, छाछ होती है, उसमें आप तांबे का टुकड़ा डाल के 1 हफ्ते के लिए रख दें। फिर 1 हफ्ते के बाद आप उसमें पानी मिला के इनकी पत्तियों पे और इनके गमलों में दें, तो आप देखेंगे कि आपका प्लांट अच्छे से सर्वाइव करेगा। और वैसे आप बीज को जर्मिनेट करने से पहले उसे धूप दिखा देते हैं या फिर आप बीजों को कुछ दिन तक रख के फिर आप जर्मिनेट करते हैं सही समय आने पे, तो ये समस्या आएगी नहीं। मुझे तो आज तक इस तरह की समस्या नहीं आई कि मुझे नीम ऑयल का स्प्रे करना पड़े। सिर्फ इसमें पानी आप ज़्यादा न डालें तो कोई समस्या नहीं आएगी। तो भी टमाटर खाने के भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। टमाटर में कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम होता है, सोडियम भी नहीं होता है और इसमें फैट भी नहीं होता।
और इसके अंदर टमाटर के अंदर लो कैलोरी होता है। कंपोनेंट की बात करें तो इसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है, जो विटामिन सी हमारे इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा होता है। इसमें विटामिन ए पाया जाता है। विटामिन ए हमारे आँखों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसमें विटामिन के होता है, विटामिन के जो हमारी हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें लाइकोपिन और पोटेशियम होता है, जो हार्ट के लिए अच्छा होता है। यह 14% दिल की बीमारी के खतरे को कम कर देता है। और डायबिटीज़ के मरीज़ को तो हर रोज़ 1 टमाटर खाना चाहिए। और टमाटर खाने से हमारा स्किन भी बहुत अच्छा होता है। तो इन्हें सिर्फ़ उन्हें नहीं खाना चाहिए जिनको एसिडिटी की समस्या है, जोड़ों में दर्द है या आंतों की समस्या है या जिनके किडनी में स्टोन है, तो उनको इसके सेवन से बचना चाहिए। अब ये देखिए टमाटर का प्लांट ये मैंने जिस गमले में लगाया है उसमें मैंने पालक लगाया है और लहसुन लगाया है। तो उसकी हालत उसके वजह से मुझे बार-बार इसमें पानी देना पड़ता था। धनिया देखिए लगा के रखा है तो बार-बार पानी देना पड़ता था। तो ये प्लांट देखिए कितना बुरी तरह से ख़राब हो गया है पानी के कारण। तो मैं इसीलिए आपको बार-बार कहती हूँ कि अगर आप इसमें पानी ज़्यादा देंगे तो इसमें बीमारी बहुत जल्दी लगती है, टमाटर और मिर्च के प्लांट में। तो इन्हें पानी बहुत कम चाहिए होता है। तो आप ऐसे बिल्कुल इस बात का ध्यान रखें कि टमाटर में पानी ज़्यादा ना दें। और ये देखिए इनको छाँव में भी ना लगाएँ टमाटर को, ऐसी जगह रखें कि जहाँ आपका प्लांट अच्छे से सर्वाइव करे। ये देखिए छाँव में रखेंगे तो खाली आपका प्लांट बूसी होगा और उसमें जो है कि अच्छे से फ्लावरिंग, फ्रूटिंग नहीं होगी। तो इनको प्रॉपर सनलाइट में रखें तो आप अच्छे से इतना आप सब करें। जो मैंने इतनी जानकारी आपको दी, यदि आप उसको अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं, आप तो बहुत ईज़िली टमाटर ग्रो कर सकते हैं। टमाटर या कोई भी आप जो ईज़िली उगा सकते हैं, आप पहले उसी से शुरुआत करें अपने किचन गार्डन में और पूरी तरह से आप अपनी फैमिली को ऑर्गेनिक सब्जियां खिलाएं। गार्डनिंग करना उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये बहुत ही आसान है। तो आपको यदि मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।